आज हम अर्जेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ और वाक्यों का अनुसरण करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अर्जेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? मैंने कहा था इसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा, इसका जो ढांचा है, ये ढांचा है आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसके अनुसार हम वाक्य को बनाएंगे। तो कुछ वाक्य को हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है, मीना आज अपने पुत्र के साथ मीना आज अपने पुत्र के साथ नहीं रहती है। देखिए मित्रों, ढूंढेंगे कौन है सब्जेक्ट। मीना, सब्जेक्ट की जगह मीना एम बढ़ाएगा, MWNA या MINA या MWNA, कुछ भी लगा सकते हैं। मीना नहीं रहती है। रहने को क्या कहते हैं? लीव। और नहीं रहती है, डू नॉट लीव। ता है तिए ते में साइक या डू या डज होता है। मीना क्या है? मीना है आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका नाम है डज नॉट लीव, नहीं रहती है। मीना डज नॉट लीव, नहीं रहती है विद हर सन टुडे। मीना आज अपने पुत्र के साथ नहीं रहती है। क्लियर? दूसरा वाक्य, या तो राम या हम, या तो राम या हम जयपुर चिड़ियाघर देखने नहीं जाते हैं। सेकंड वाक्य, या तो राम या हम, आइदर राम और वी
आई ई बढ़ाएगा, आइदर राम और वीर। हम देखने नहीं जाते हैं, जाना क्रिया, और देखने नहीं जाते हैं डू या डज में से एक। मैंने लिंकिंग वर्ड्स में आपको कहा था कि आइदर और, नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज आदि शब्द में जो कर्ता सहायक क्रिया के पास आता है, अतः क्रिया के पास आता है, उसके अनुसार ही क्रिया का निरूपण किया जाता है। आइदर राम और वी डू नॉट go to visit at the zoo in Jaipur। देखिएगा तीसरा वाक्य, गीता प्रतिदिन खाना नहीं खाती है। बिल्कुल साधारण सा। कौन है सब्जेक्ट? गीता डज नॉट ईट, खाता है, ईट फूड एवरीडे, प्रतिदिन खाना नहीं खाती है। चौथा वाक्य, हम तालाब प्राय सुबह व्यायाम नहीं करते हैं। करता कौन है? वी। क्या नहीं करते हैं? व्यायाम नहीं करते हैं। वी डू नॉट एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज अपने आप में क्रिया नहीं है। व्यायाम करने के अर्थ में टेक का प्रयोग करेंगे, टेक एक्सरसाइज। व्यायाम करने का मतलब क्या होगा? टेक एक्सरसाइज। वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज in the morning we generally do not take exercise in the morning। हम प्राय सुबह व्यायाम नहीं करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा वाक्य, हम प्रतिवर्ष कार्तिक माह में दिवाली मनाते हैं। हम प्रतिवर्ष दिसंबर माह में दिवाली नहीं मनाते हैं। अब देखो, दिवाली दिसंबर में आती नहीं है, दिवाली आएगी नवंबर में या अक्टूबर में, या फिर हिंदी वर्ष में कार्तिक माह में। तो याद रखिएगा, दिवाली हम प्रतिवर्ष दिसंबर माह में दिवाली नहीं मनाते हैं। ये एक प्रकार से अटपटा सा वाक्य है, लेकिन अपन बनाने की कोशिश करके दिवाली
तो निश्चित रूप से कार्तिक माह में आती है, कार्तिक का में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जी हम बहुवचन डू नॉट मनाने को सेलिब्रेट, वी डू नॉट सेलिब्रेट, वी डू नॉट सेलिब्रेट दिवाली ऑन December month every year। अब देखिए आप, ये 5 वाक्य हो गए, इन्हें हम और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर ढांचा मैंने बता दिया। मीना आज अपने पुत्र के साथ नहीं रहती है, तो मीना इज ए सब्जेक्ट अर्थात नाउन। आज टुडे समय को बता रहा है। अपने पुत्र पोसेसिव प्रोनाउन, हर सन यह अधिकार सूचक है, पोसेसिव प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन विद, रहना क्रिया वर्ब। अब मीना इज ए नाउन, मीना इज ए नाउन, अपने पुत्र पोसेसिव प्रोनाउन विद प्रीपोजिशन लीव वर्ब टुडे टाइम। अब यहां टुडे क्या है? टुडे क्या है? मीना आज अपने पुत्र के साथ नहीं रहती है। नाउन की पहचान कर ली, प्रोनाउन की पहचान कर ली। कौन सा प्रोनाउन है? हमने प्रीपोजिशन की पहचान कर ली और वर्ब की पहचान कर ली। लेकिन आज क्या है? आज नहीं रहती है। टाइम ऑफ एडवर्ब, टाइम ऑफ एडवर्ब अर्थात जो क्रिया रहने का है उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में कहिए। आज मैं नहीं रहती हूं, आज कल तो रह सकती है, आज नहीं रहती। तो टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम। या तो राम या हम जयपुर चिड़ियाघर देखने नहीं जाते हैं। या तो राम या हम, आइदर और लिंकिंग वर्ड्स। जब दो सब्जेक्ट बैठे हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। गो टू विजिट एट द जू इन जयपुर, तो एट, जू से पहले एट का प्रयोग किया, दा का प्रयोग किया, क्योंकि जू एक ऐसा प्लेस है जो पहले से ही स्थापित है, पहले से स्थापित भवन। नाम नहीं होना चाहिए भवन का, स्कूल नहीं होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए। चिड़ियाघर स्थान है, एक प्लेस है, लेकिन विशेष प्लेस है। इसका एट द जू कहां स्थित है? इन जयपुर, जयपुर में। तो यहाँ एट की प्रीपोजिशन है, इनकी प्रीपोजिशन है, जू और जयपुर नाउन है, विजिट वर्ब है, गो वर्ब है, वी और राम नाउन है, आइदर और लिंकिंग वर्ड्स है। और यहां पे गो टू विजिट, अगर दो संज्ञाओं के, दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग हो रहा है तो पहली क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया को लगाते हैं तो टू के बाद से तो क्रिया की पृष्ठभूमि में आएगी, ऐसा आपको समझना होगा। तीसरा आगे, गीता प्रतिदिन खाना नहीं खाती है। गीता इज ए नाउन, जो यहाँ पे सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रही है। खाना संग्रह है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। खाने के अंदर बहुत से आइटम होते हैं, तो यहाँ पे फूड इज ए कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा है। ये पानी पीना एक कलेक्टिव नाउन है, वैसे खाना इज ए कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। आपको एक एक शब्द का बारीकी से अर्थ आना चाहिए मित्रों, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। खाता क्रिया और नहीं तो ताहती दिया गया प्रतिदिन एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कैसे है बताया? गीता प्रतिदिन खाना नहीं खाती है, तो यहां पे प्रतिदिन किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की या वर्ब की?
प्रतिदिन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। हाँ, तो क्रिया समय का क्रिया विशेषण है, समय की क्रिया विशेषण है। हम प्राय सुबह व्यायाम नहीं करते हैं, वी इज ए प्रोनाउन, प्राय इज एडवर्ब। सुबह समय व्यायाम नहीं करते हैं, व्यायाम एक प्रकार का फंक्शन है जो व्यायाम नहीं करने के अर्थ में टेक का प्रयोग करते हैं, टेक एक्सरसाइज व्यायाम करना, टेक एक्सरसाइज व्यायाम करना, ठीक है। इसी प्रकार हम प्रतिवर्ष दिसंबर माह में दिवाली नहीं मनाते हैं, या दिसंबर माह के दौरान ऐसे लिख सकते हैं, वी डू नॉट सेलिब्रेट दिवाली ड्यूरिंग दिसंबर, मंथ ऑफ दिसंबर, ड्यूरिंग मंथ ऑफ दिसंबर। तो ड्यूरिंग का भी प्रयोग हो सकता है, दौरान, एक कालखंड के दौरान, तो ड्यूरिंग का प्रयोग होगा। इस प्रकार से हमें प्रत्येक वाक्य नेगेटिव भी बनाए हैं, लेकिन उन वाक्यों में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ड्स क्या है, वर्ब क्या है, कनेक्टिव्स क्या है, उनकी भी नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के हम सही से वाक्य को बना पाएंगे, अदरवाइज हम सही से वाक्य नहीं बना सकते। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो डू और डज पहले आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, इसका अपन यूज कर लेंगे। तो इन्हीं का बना सकते हैं हम, जैसे क्या मीना अपने पुत्र के साथ नहीं रहती है, क्या मीना अपने पुत्र के साथ नहीं रहती है, तो डज दोनों प्रकार हो गए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या क्या मीना अपने पुत्र के साथ रहती है, तो ये हो गया ओनली इंट्रोगेटिव। और क्या मीना अपने पुत्र के साथ नहीं रहती, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो डज मीना लिव विद हर सन टुडे, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये डज मीना नॉट लिव विद हर सन टुडे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक ध्वनि। प्रत्येक वाक्य आइदर राम और वी डू नॉट गो टू विजिट एट द जू इन जयपुर, तो लिखेंगे डू आइदर राम और वी गो टू विजिट एट द जू इन जयपुर, क्या या तो राम या हम जयपुर चिड़ियाघर देखने जाते हैं, क्या लगा करके हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। गीता प्रतिदिन खाना नहीं खाती, इसका प्रश्नवाचक नहीं, क्या गीता प्रतिदिन खाना खाती है, क्या गीता प्रतिदिन खाना